की स्क्रीन पर दो सेंटेंसेस आ रहे हैं। सबसे पहला सेंटेंस है वी नीड अ लिटिल बुक्स। दूसरा सेंटेंस है वी नीड अ फ्यू बुक्स। आप गेस कीजिए कि इनमें सबसे करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। इनमें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे करेक्ट सेंटेंस कौन सा है और इसका रीजन भी बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम मोहम्मद सनान and you are watching English Grammar with Sanan. So today I'm gonna teach you a very perfect and a very good lesson. So don't go anywhere, stay here and believe me, you will get a lot of information from this video. So let's start the lesson. आज हम दो एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला एडजेक्टिव है a few and second one is a little. इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि अक्सर ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं पर हमें इनका मीनिंग नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं a little से। a little क्या होता है? सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं कि a little की मीनिंग क्या है। a little की उर्दू की मीनिंग है कम, थोड़ा, मुख्तसर, तो उसको हम a little कहते हैं। इंग्लिश में अगर डिफिनीशन करना चाहे तो द स्मॉल अमाउंट ऑफ कम मिकदार। ठीक है, अब हम इसका इस्तेमाल कब करेंगे और कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, तो ये बिल्कुल आपके जहन में ये सवाल आ रहे होंगे। तो दोस्तों, हम अ लिटिल का इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अनकाउंटेबल नाउन जानते हैं? ओके, मैं आपको बताता हूँ अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं वो, या नॉन काउंटेबल भी हम उसे कहते हैं। ठीक है, नॉन काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम उंगलियों के साथ या उंगलियों से उसे हम शुमार नहीं कर सकते, तो वो नॉन काउंटेबल नाउन्स हमारे साथ होते हैं। तो नॉन काउंटेबल नाउन्स से पहले हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? हम अ लिटिल का। और अ लिटिल के बारे में एक और बात जहन में याद रखिए कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। हम इस एडजेक्टिव वर्ड को दो तरीकों से प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक यूके वाले, एक यूएस वाले। यूएस वाले एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव, और जो कि यूके वाले होते हैं, इंग्लैंड वाले, वो इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं। ओके, तो लिटिल के एग्जांपल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आई नीड अ लिटिल वाटर, आई नीड अ लिटिल वाटर। तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो उससे पहले मैंने क्या यूज़ किया? उससे पहले मैंने यूज़ किया अ लिटिल। ठीक है, अब मैं कहता हूँ हनी का एग्जांपल हम लेते हैं। आई नीड अ लिटिल हनी, आई नीड अ लिटिल वाटर। तो इस तरह से इस एग्जांपल के ज़रिए हम समझ जाते हैं कि लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल से पहले किस तरह किया जाता है। ओके, आई होप आपको अ लिटिल के बारे में इंफॉर्मेशन मिले होंगे। अब आगे चलते हैं, प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करते हैं कि अ लिटिल को हम किस तरह प्रोनाउंस करेंगे। तो अमेरिकन वाले जो होते हैं, यूएस वाले, वो टी की आवाज़ टी को चेंज करते हैं, अ लिटिल, अ लिटिल। ओके, जो कि यूके वाले होते हैं वो लिटिल पढ़ते हैं। सो यूएस, अगर आप यूएस एक्सेंट इस्तेमाल करते हो तो लिटिल, अगर आप यूके वाला एक्सेंट इस्तेमाल करते हो तो लिटिल। ओके, एग्जाम्पल और भी मैं आपको बताता हूँ इसके, और वो एग्जाम्पल, आई बॉट अ लिटिल मिल्क यस्टरडे। तो इसमें मैंने अ लिटिल यूज़ किया। मिल्क से पहले, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैंने अ लिटिल का इस्तेमाल किया। ओके, अब आगे जाते हैं और दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड हमारे साथ क्या है? वो है अ फ्यू। अ फ्यू की माने सेम मीनिंग है, कम, चंद, एक, तादाद में कम। ठीक है, तो या मुख्तसर, उनके लिए भी हम अ फ्यू इस्तेमाल करते हैं। पर और दूसरी बात ये कि जिस तरह अ लिटिल एडजेक्टिव है, इस तरह फ्यू भी एडजेक्टिव है। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और कहाँ किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। काउंटेबल नाउन तो आप जानते हैं कि वो नाउन्स जो कि जिसे हम शुमार कर सकते हैं। ठीक है, या उंगलियों के जरिए जिसे हम शुमार कर सकते हैं, तो वो हमारे साथ क्या होते हैं? वो हमारे साथ काउंटेबल नाउन्स होते हैं। काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अ फ्यू, ये एडजेक्टिव हम इस्तेमाल करेंगे। अब एक और बात याद रखो जहन में कि
काउंटेबल नाउन वो जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। नाउन होगी काउंटेबल होंगे पर उसका प्लूरल फॉर्म होगा, ठीक है। लाइक बुक नहीं, बुक्स। तो बुक का प्लूरल फॉर्म क्या है? वो बुक्स है। बुक क्या है? एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है। बुक्स मैंने कहा तो ये उस काउंटेबल नाउन का प्लूरल काउंटेबल नाउन अब बन गया। तो जो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होते उनसे पहले हम अ फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि अ फ्यू किस तरह हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अहमद हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं, अगर यहाँ फ्रेंड हम लगाते तो फिर हम अ फ्यू इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स कहा क्योंकि ये फ्रेंड क्या है? काउंटेबल नाउन है और साथ साथ में ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए मैंने इससे पहले अ फ्यू इस्तेमाल किया। सो अहमद हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, ओके। इस तरह शाजिया हैज़ अ फ्यू ब्यूटीफुल वॉचेस। अ फ्यू ब्यूटीफुल वॉचेस। तो अब मैंने वॉच नहीं इस्तेमाल किया, वॉचेस। वॉच को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है पर काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म है, तो ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाकर इस अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब टाइम आता है वो जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि सबसे करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो वो दो सेंटेंसेस क्या थे? वी नीड अ लिटिल बुक्स, वी नीड अ फ्यू बुक्स। तो आई होप अभी तक तो आपको पता चला होगा कि करेक्ट क्या है, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया? अ लिटिल बुक्स। तो हम बुक्स यहाँ क्या है? यहाँ काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म है, तो इससे पहले हम अ लिटिल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम अ लिटिल नॉन काउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या लिटिल बुक्स वाला क्या है? वो गलत हुआ। अ फ्यू बुक्स, वी नीड अ फ्यू बुक्स। तो इसमें बुक्स क्या है? वो नाउन है, काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म है। और काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म जब होता है तो उससे पहले हम अ फ्यू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से ये दूसरा सेंटेंस क्या है? ये बिल्कुल ही करेक्ट है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, और कमेंट में एक सेंटेंस तो कम से कम बनाकर कमेंट करो ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो बेहतर हो जाए। तो मैं भी आपको रिप्लाई करूंगा करेक्ट है या गलत है। तो एक सेंटेंस ज़रूर कमेंट करो। अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए